चलिए भाई, हमने यूनिट मेजरमेंट का एक पार्ट लिया था। हमने कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। उसको हम वापस से ले लेते हैं, तो आज वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड पार्ट हमारा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन वेव द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बताओ, इन फिजिकल क्वांटिटी का सम जो होगा वो क्या होगा। वो होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जब ऐड होते हैं तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम डेसिमल में ऐड होते हैं, करेक्ट। इसके पास कितने डेसिमल है भाई? इसके पास है 2 डेसिमल, करेक्ट। इसके पास है 1 डेसिमल पे डेसिमल लगा हुआ, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ। तो हमारा आंसर मिनिमम के अकॉर्डिंग आता है, तो मिनिमम कौन है भाई? 1 डेसिमल। तो हमारा आंसर 1 डेसिमल पे होना चाहिए। इसमें 1 डेसिमल पे कौन है? ये तो 2 डेसिमल पे है, ये तो 3 डेसिमल पे है, ये तो 0 डेसिमल पे है, 1 डेसिमल पे। मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई? पहला हो, ठीक है। चलो, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कंसिडर द मोडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। कह रहा है एक मॉडिफाइड फॉर्म बर्नौली इक्वेशन का कह रहा है, डायमेंशन फार्मूला बताओ ए और बी का। आपको पता है ए और बी ये दोनों चीजें क्या हुई हैं? ऐड हुई। इसका मतलब ऐड तभी हो सकती हैं जब दोनों की यूनिट सेम, तो यूनिट तो मस्ट बी सेम ना। डायमेंशन तो यहाँ क्या होगा, दोनों के डायमेंशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? एच बाई टी। एच है हाइट, हाइट का मतलब लेंथ होता है। तो टाइम क्या होता है भाई? टी। तो क्या हो गया? L t - 1। तो ये बी का डायमेंशनल फार्मूला, करेक्ट। चलो, अब हम आते हैं ए। प्रेशर में ऐड किया गया है किसको? ए बाई बी टी स्क्वायर को। तो पी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी टी स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला ए का यहाँ से आएगा। ए का क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू बी इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर होता है ml - 1। प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया से तो यही आता है। बी का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल चुके हो, क्या था भाई? L t - 1। और टी स्क्वायर है तो साथ में आएगा टी स्क्वायर। देखो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस एल, ये प्लस एल, ये माइनस एल कैंसिल हो गया। तो क्या आया? एम पी इनवर्स। अब ऑप्शन देखो, तुम्हारा जो ए होना चाहिए वो MT - 1 होना चाहिए, और जो बी होना चाहिए वो LT इनवर्स होना चाहिए। मतलब ए में एल जीरो है और बी में एम जीरो है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ए में एल जीरो है और बी में एम जीरो है, और देखो ये है MT - 1, ये है, और ये बी है LT - 1, ये बी एम तो जीरो है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई, कह रही ना, स्क्रीव गेज जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइंस 3 डिवीजन above the horizontal pitch line when their metallic studs are brought in contact। 3 डिवीजन कह रहा है above। above का मतलब है, above द हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है भाई? above द हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? ये आपको बताना चाह रहा है कि वो नेगेटिव जीरो एरर। क्या है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पिच ऑफ द स्केल, पिच कितना है? 1 mm, ठीक है। एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 51, ठीक है। और क्या कह रहे? एज्यूम द करेक्ट थिकनेस ऑफ द शीट, देन द करेक्ट थिकनेस। अच्छा, हमें क्या चाहिए भाई? थिकनेस का मतलब हमें रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए? रीडिंग क्या होती है भाई? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, करेक्ट। अब बताओ आंसर क्या है? मेन स्केल रीडिंग क्या क्या है? कह रहा है कि जो पिच स्केल रीडिंग है, पिच स्केल रीडिंग यहाँ पे थी। पिच स्केल का मतलब है मेन स्केल रीडिंग कितनी है भाई? मेन स्केल रीडिंग कितनी है? जो पिच स्केल है वो 1 mm है, ठीक। कौन सा डिवीजन है ये? कौन सा डिवीजन है? 51 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना है भाई? 0.01 माइनस कौन सा एरर है? निगेटिव जीरो एरर है, मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। और कौन सा डिवीजन को above है? कौन सा डिवीजन है? यहाँ दिया हुआ है। कौन सा है? थर्ड। तो 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, करेक्ट। सब mm में है। सब किस में भाई?
सब पे है, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.51, ये माइनस बाहर प्लस हो जाएगा और यहाँ से आएगा 0.03। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4 एम। क्या आ जाएगा भाई? ये आपका फाइनल आंसर, ये क्या है आपका फाइनल आंसर है 1.54 एम। करेक्ट, समझ गए? चलो आगे बढ़ते। कह रही ना वर्नियर कैलिपर, वर्नियर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 48 के। इफ वन मेन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, मुझे पता है। अच्छा चलो सॉल्व ही कर देते हैं। 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, वो कह रहा है कि जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वो किसके बराबर है? 49 एमएसडी के। तो मैं यहाँ से 1 वीएसडी निकालूंगा। 1 वीएसडी कितना आएगा भाई? 48/50 एमएसडी। अब इसी 1 वीएसडी को लाके इस फार्मूले में रख दो। 1 एमएसडी माइनस 48/50 एमएसडी। करेक्ट। चलो 50 माइनस 48 कितना आएगा भाई? 2/50 एमएसडी। करेक्ट। अब आते हैं एमएसडी, कितना दिया हुआ है भाई? 1 मेन स्केल डिवीजन, वहां पे लिखा 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है? 0.05। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 0.1 अपॉन 50 आएगा। तो सॉल्व करोगे आएगा 0.002। देख लो, यही आ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आपको स्लो लगता है तो आप थोड़ा स्पीड फास्ट कर लो, 1.2 पे कर लो, 1 जो आपको बेटर लगे। ठीक है। When both jaws of vernier caliper touches each other, zero mark of the vernier scale is roughly to the zero। मतलब राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। करेक्ट। लेफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव जीरो एरर। करेक्ट। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ध्यान रखो, चौथा कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कितना डिवीजन ऑब्जर्व कर रहा है भाई? 15 डिवीजन। और कितने पे? फिफ्थ वाले। बस अब तो आसान हो गया, हमें रीडिंग चाहिए। मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर का मतलब हमें डायरेक्ट रीडिंग निकाली। मेन स्केल रीडिंग किसका है भाई? कितने डिवीजन है? 15 डिवीजन। 15 डिवीजन का मतलब 15 mm। करेक्ट। 15 डिवीजन है ना, मेन स्केल पे 15 डिवीजन मतलब 15 mm है। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? पांचवा। 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना दिया भाई? 0.1 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर है, कौन सा है भाई? फोर्थ। करेक्ट। फोर्थ है तो फोर्थ इंटू लीस्ट काउंट 0 कितना आ रहा है यहाँ से? 15 प्लस ये 0.5 और ये माइनस 0.4। 15.5 से 0.4 निकल गया, 15.1 है। करेक्ट। देख लो, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है भाई? 15.1 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है भाई? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, टाइम पीरियड हमसे परसेंटेज एरर पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट में। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका कोई मतलब है नहीं, तो कांस्टेंट। तो मैं जो के निकालूंगा जब स्क्वायर किया होगा दोनों तरफ, लास्ट में के बराबर एम टी स्क्वायर बनाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और एम को चले आगे मल्टीप्लाई करो। मैं बता, जो परसेंटेज एरर निकलती है वो कैसे निकलती है भाई? डेल्टा एम बाई एम, परसेंटेज पूछा है ना, हाँ, इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। यही लिखते हो, देख लो। चलो अब हम ढूंढेंगे डेल्टा एम कहाँ है भाई। देखो उसमें डेल्टा एम कहाँ है, कितनी एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी ये डेल्टा एम 10 mg है, याद रखो। देखो ये मिलीग्राम में है और मास ग्राम में। इसका मतलब है दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। 10 मिलीग्राम को ग्राम बनाओगे तो 10⁻³ करना पड़ेगा। और मास कितना है? 10 ग्राम। एरर चाहिए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी। कितना रिजोल्यूशन दिया भाई? कहाँ है? ये है 2 सेकेंड रिजोल्यूशन है, मतलब हमारा जो डेल्टा टी है वो 2 है। टाइम पीरियड कितना है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है? 60 सेकेंड इंटू 100। आपको पता है, चाहे वो ऑसिलेशन 50 होता, वहाँ 50 ऑसिलेशन लिखा हुआ है, चाहे 100 होता
200 होता, 20 होता, 10 होता, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एक ऑसिलेशन का निकालोगे फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, तो फिर 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस। तो इसका मतलब वो बैलेंस हो जाता है, इसका मतलब चाहे वो ऑसिलेशन देखना ही नहीं, चाहे 50 हो, 20 हो, 100, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 10 की पावर -3 है, तो -3 है तो क्या क्या जाएगा भाई, ये 100, ये 10, ये 1000 चला गया, 1/10 का मतलब 0.1 प्लस एक जीरो से एक जीरो, क्या 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 20/3। 20/3 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग ना, तो 6.67 आएगा और 0.1 ऐड करोगे 6.76। कौन सा मैच कर रहा है भाई, चौथा ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर, सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है मास ml t-2, एरिया होता है L², तो प्रेशर हो जाएगा ml-1 और t-2। कहाँ है भाई, प्रेशर का पहला है, ठीक। चलो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही पढ़े हो। और फोर्स क्या होता है ml-t-2, और लेंथ L से L हटा दो, mt-2। सरफेस टेंशन होगा mt-2, ये सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या पढ़े हो भाई, सरफेस एनर्जी पढ़े हो ना, सरफेस एनर्जी क्या पढ़े हो भाई, T × A, मतलब डेल्टा ए लिखते हो, यही लिख लो, T × A। सरफेस टेंशन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सरफेस टेंशन mt-2, और एरिया क्या होगा L², तो क्या हो गया ml²t-2। अरे भाई एनर्जी है ना, एनर्जी कोई भी हो सबका तो सेम ही होगा, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। अब ऑप्शन मैच करा, तो बी का तीसरा है, सी का पहला है, बी का तीसरा, सी का पहला, कहाँ है भाई ये, ए का चौथा वही होगा क्योंकि वही बचा हुआ है, तो ए का चौथा ही, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप शायद इस फार्मूले से निकाल, आपको जो इजी लगे, 6πμ×rv से निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा, ये तो कोई काम का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, फिर इन एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेक्टेड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं, लीस्ट काउंट एक्चुअल में अगर आपकी रीडिंग दी हुई है तो लीस्ट काउंट जो होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है। किससे, एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा एम निकालना है, करेक्ट। पढ़ा है अपने एरर में इसको। चलो अब क्या होगा भाई, क्या होता है, पहला काम आप क्या करते हो, मीन एरर निकालते हो, तो क्या करते हो, A1 A2 प्लस A3 प्लस A4/4, पहले आप इससे मीन एरर निकालो, ये चारों को ऐड करोगे, 1 2 3 4, 1.24 है, 1.25 है, 1.23 है, 1.2, मीन एरर निकालिए। मीन एरर के बाद क्या निकालते हैं आप, उसके बाद आप ये निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा एम। क्या होता है भाई इसका फार्मूला, जब एम आ जाएगा तो बारी बारी क्या करते हैं, AM-A1 AM-A2 प्लस AM-A3 प्लस, फिर क्या करेंगे, AM-A4, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की जो एक बात है, अपॉन 4, ये आपसे पूछा गया, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है, और आंसर मैच कराएंगे, आपको ये चाहिए, यही आपको आप चारों को ऐड करना, यहाँ पे AM आ जाएगा, फिर AM-7 मॉड लगाते हैं कि हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, चला जाए। हम्म, चलो आप इसको सॉल्व कर लेना फिर मैच करा लेना। चलो अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चाहे तो इस फार्मूले से निकाल लो, F=q_V_B से निकाल लो। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है
क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA। और ये क्या है? वैल्यू। चलो, एन तो कांस्टेंट हटा ही दो। करंट क्या होता है भाई? एम्पियर। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। और वैल्यू क्या होता है भाई? एल क्यू। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हट जाएगा, एल इनवर्स ऊपर गया और आया ए। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है इसका। तो डी का आ रहा है दूसरा। डी का दूसरा कहाँ है भाई? एक ही जगह है, देखो। मतलब इसका ऑप्शन मिल गया। कौन सा है? चौथा है। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लेना। फोर्स अपॉन क्यूवी। फोर्स क्या होता है भाई? ML। टी माइनस चार्ज होता है 80। ठीक। एम्पियर होता है उसमें ना। और वेलोसिटी क्या होता है? LT माइनस। तो देखो, ये ऊपर वाला एल से एल जाएगा, ये टी से ये टी चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा MA इनवर्स T-2। ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा MA इनवर्स T-2, मतलब पहले का तीसरा आ रहा। देख लो, पहले का तीसरा ही। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्ने बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, इंटू एल स्क्वायर कर दो यहाँ पे बस। क्या कर दो? फ्लक्स का आ जाएगा पहला। तो बी का पहला। ठीक। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको पता है, जब बी आ गया तो शायद इस वाले फार्मूले से निकालो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। यहाँ से बी तुम्हारा आ चुका है तो म्यू नॉट भी आ जाएगा। याद रखना, इसको हटा देना। नंबर स्मॉल एन लेते हैं, वहाँ स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो आप इजीली सॉल्व कर पाओ उस फार्मूले को आप यूज करेंगे, जिससे आप किसी चीज को आसानी से कैलकुलेट कर पाए, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कह रहा डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? बताओ। यही तो है, देखो। रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मतलब ये दो परमिएबिलिटी का रेशियो है। एक तो डायमेंशन लेस है। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या पढ़ते हो भाई? कॉस वाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, मतलब दो रेजिस्टेंस का रेशियो ही तो है। रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, तो ये भी तो डायमेंशन लेस ही है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? 1/r अंडर रूट एल बाई सी। पिछले वाले लेक्चर में जो पार्ट 1 था उसमें हमने एल बाई सी को डिराइव किया था, क्या आया था? आर आया था। और यही किसके बराबर था, याद है? अंडर रूट म्यू नॉट बाई एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इसका मतलब जब एल बाई सी की वैल्यू आर है तो आर बाई आर क्या हो जाएगा भाई? तो डायमेंशन लेस तो ये भी हो जाएगा, आर से आर कैंसिल। इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस है। परफेक्ट। क्वालिटी फैक्टर और रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब डायमेंशन लेस है। म्यू नॉट तो डायमेंशन होता है। म्यू नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनका तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आपको पता है। चल आगे बढ़ते। कह रहा है इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज, तो कह रहा है कोई डायमेंशन ऑफ लैम्बडा क्या होगा अगर हम सी बाई वी का रेशियो निकालें? क्या निकाले भाई? अगर हम सी बाई वी का रेशियो निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा ये बताना है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए बताओ। लैम्बडा चाहिए हमें जो दो चीज का रेशियो है, सी बाई वी के। क्या आपको कैपेसिटेंस का याद है? वोल्टेज का याद है? नहीं है तो इसको कुछ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद तो इतने सारे हैं, कैसे आप? तो क्या करो, एक काम करो, ऊपर नीचे क्या करो, वी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पता है सीवी क्या हो गया भाई? चार्ज हो गया। चार्ज का तो पता है क्या होता है, और नीचे वी स्क्वायर हो। वी स्क्वायर को कैसे? वी जब भी आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो वर्क, क्यू इंटू वी। यहाँ से हम वी निकाल लेंगे, क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, जो कि यहाँ कैपिटल क्यू लिया गया, कोई मसला नहीं है। क्या लिखेंगे? वर्क डन का स्क्वायर, और चार्ज ऊपर चला गया तो ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज होता है आई इंटू टी, मतलब चार्ज का होता है एटी ना। करंट इंटू टाइम, उसका क्यूब हो जाएगा क्योंकि थ्री टाइम से। वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन होता है ML स्क्वायर टी माइनस, और इसको क्या करना है आपको? क्यूब करना है, नहीं स्क्वायर करना है। बस इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप सॉल्व करें। देखो एम का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m⁻²। m⁻², देखो यहाँ पे है और यहाँ पे, इसका मतलब ये और ये नहीं होगा, ठीक है। एल देख लो, एल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ऊपर जाएगा तो l⁻⁻4। l⁻⁻4 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गया, तो हमारा ऑप्शन मिल गया। एग्जाम में बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा लिख लो तुम चाहे तो। t⁻⁻4 ऊपर जाएगा +4, 3 पहले से है तो t⁻7। उसने एम्पियर नहीं लिया, उसने करंट को आई ही रख दिया है, तो हम कोई मसला नहीं, चाहे ए क्यूब लिख दो चाहे आई का क्यूब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो क्या कह रहे हैं, तो फॉलोइंग डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, टाइम है, एज हाइट है, सब दिया हुआ सारी फिजिकल। टाउ जो है ये टाउ है, ये क्या है आपका टाउ, टाउ क्या है, टॉर्क। मतलब टाउ जो तुम्हारा टॉर्क है, और ई जो है आपका परमिटिविटी है, ठीक। एच जो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 2s cos थीटा होगा, क्या होगा। पूछ रहा है इसमें कौन डायमेंशनली इनकरेक्ट। वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन होता है टाउ इंटू थीटा, करेक्ट। ये तो करेक्ट है, वर्क तो होता है रोटेशन टाउ इंटू, ये तो करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। पढ़े हो ना, कैपिलरी राइज फॉर 2h cos थीटा बाई 2t cos थीटा बाई रो आची, तो ये भी करेक्ट। पता है गड़बड़, गड़बड़ ये, गड़बड़ ये क्यों है, मसला क्या है, वो जो फार्मूला लिखा हुआ है वो पाई-फ्लू-पॉइज़ली इक्वेशन है, वो होता है पाई पी r⁴ अपॉन 8 म्यू इंटू एल। तो ये जो होता है ये वैल्यूम फ्लो रेट होता है। वैल्यूम फ्लो रेट का मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, वहां पे सिर्फ वेलोसिटी लिखा हुआ। ये रेडियस है, उसने रेडियस को ए माना है, कोई मसला नहीं। ये विस्कोसिटी उसने ईटा माना है, कोई मसला नहीं। ये वैल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला होता है, उसने वो कह रहा है कि वो वेलोसिटी का फार्मूला है, इसका मतलब इनकरेक्ट जो हमारा है वो। इसको आप, ये करंट डेंसिटी है, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम, आप इसको सॉल्व करें, आप इसको मैच कराएं, ये सब करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। आप चाहे तो वहां पे वैल्यू रख के चेक कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़, कह रही है एच रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो आपको बता रहा है कि E/H का रेशियो। बताओ भाई E/H क्या हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। आपका आया वोल्ट पर एम्पियर, ये वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है भाई, V = I R जो आया, तो V/I जो होगा वो R ही होता है। और ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, मेरा वर्गन बाय a gas molecule in an isolated system is given by, ठीक है। तो डायमेंशन कह रहा है बीटा का बताओ, ठीक है। वो बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डायमेंशन लेस होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा के टी। इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। और के टी क्या होता है आपको पता है, पीवी बराबर क्या पड़े हो, एन के टी, और यही ना, एन को तो हटा ही दो, के टी क्या है पीवी के बराबर, और पीवी क्या होता है भाई वर्क, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े। तो मैं के टी की जगह सीधा वर्क लिखूंगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस होता है, पीवी का के टी नीचे आया होगा, तो के टी नीचे आया होगा, तो के टी का जो फार्मूला वर्क का है तो ml², वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ही होता है, ध्यान से अल्फा आ गया। तो आपका l² से l² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा आ गया m-1 और t की पावर, ये आपका अल्फा का, ठीक है। इसका आ गया भाई, ये हमसे अल्फा नहीं पूछा, हमसे बीटा पूछा, और कह रहा है ये वर्क है, तो जो वर्क का होगा वही तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का, क्योंकि वो उसके इक्वल है। वर्क का जो होगा वो अल्फा बीटा स्क्वायर, तो वर्क का क्या होता है, अभी लिखे ml², t-2 अल्फा इसको रखना,
अल्फा क्या है, m-1 और साथ में टी स्क्वायर, और यहाँ पे आया बीटा का स्क्वायर। इसको नीचे ले जाऊंगा मैं, जैसे ही मैं m-1 नीचे ले जाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा वो, तो m+1 पहले से ऊपर है तो 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर नीचे आएगा तो एल स्क्वायर तो है नहीं, तो एल स्क्वायर ही रहेगा। टी स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो दो पहले से, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये बीटा स्क्वायर है। जब स्क्वायर ये रूट में जाएगा तो सबके पावर हट जाएंगे, मतलब ये दो, 2 2 4, ये 2 t-2 हो जाएगा, सबके पावर हाफ हो जाएगी। ये आपका बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। क्या आ गया भाई, ml-t-2। कौन सा ऑप्शन है भाई, ml-t-2 आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको डरने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये आसान होता है। ठीक है, बस आप पता कर लो, पहला काम आपको क्या पता करना है, का लीस्ट काउंट, फिर क्या पता करना है आपको एरर की, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फार्मूले में रखना है। कह रहे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, इसे लीस्ट काउंट दे दिया है, कितना है भाई 1। ठीक है, पहले 10 डिवीजन है, कितने पे डिवाइड हुई है, 9 डिवीजन पे। ठीक है, चलो, पूछा क्या हमसे, चलो इधर आओ, और क्या करें, इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सेप्टोमा। ठीक है, और नीचे आते हैं, फिर कह रहा है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बीटी बेटा। अच्छा, जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच, मतलब हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है वो ये है। कौन है भाई, हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है। चलो, लीस्ट काउंट क्या होगा भाई, लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, अगर 10 9 पे कोइंसाइड कर रहा है, आपको पता है कि 1/10 MSD होता है, करेक्ट। 1/10 MSD क्या होता है भाई, 0.1, और MSD कितना है, 1 है। ठीक, तो हमारा जो लीस्ट काउंट आया है वो 0.1 आया है। ठीक है, और कौन सा डिवीजन है, 7वां कोइंसाइड का। अब हम आते हैं डायरेक्ट सीधा फार्मूले पे, हम सीधा रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग में क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, तो जहां पे वर्नियर स्केल जिस लेंथ में लाई कर रहा है, किसके बीच लाई कर रहा है, 3.1 और 3.2 के बीच। तो हमें लेना कौन सा है, 3.1, जो मिनिमम, मतलब ये मेन स्केल रीडिंग है आपकी, कितना, ये सेंटीमीटर में, करेक्ट। प्लस में आ जाओ, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसका, इसका फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फोर्थ का मतलब 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm। मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो अपॉन 10 करना पड़ेगा, अपॉन, फिर माइनस लग। ठीक है, तो पता करोगी, हाँ। और यहाँ पे जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइंग राइट साइड, राइट का साइड का मतलब क्या है भाई, कि ये पॉजिटिव जीरो है ना, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है कौन सा, 7वां। तो 7 × 0.1, 7 × 0.1 अपॉन 10, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर में सब हो गए। यहाँ से आ गया 3.1, देख लो, यहाँ से आएगा 0.4, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.04, करेक्ट। ये आएगा -0.07। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, 3.14 माइनस, हाँ, तो 3.07, और किस में आएगा, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि हमने 10 से डिवाइड कर लिया था। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो हमारा आंसर है 3.07। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, एक और क्वेश्चन आ गया भाई, स्क्रीव गेज का। अब आते हैं, यहाँ पे सब डेटा बड़े पल्लो डेटा, वो कह रहा है स्क्रीव मूव्स, कितना mm मूव कर रहा है, 0.5 इन वन कंप्लीट रोटेशन। आपको पता है, अगर स्क्रू पूरा एक कंप्लीट रोटेशन घूमा, वही तो जितना आगे ट्रेवल किया वही तो पीछे,
मतलब आपकी पिच डायरेक्टली दी हुई है, एक रोटेशन में जितना घूमता है वही पिच। अगर बोलता है कि वो 6 रोटेशन में इतना घूमा या 5 रोटेशन में इतना घूमा, 4 रोटेशन में इतना घूमा, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4 से 6 से 5 से, तब पिच आएगा। एक रोटेशन का दिया है तब तो पिच ही है। पिच क्या है आपका भाई? 0.5 mm, ये आपकी पिच है। ये आपकी क्या है? ये आपकी पिच है। अब आते हैं टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आपको बताया पहला काम आपका है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितना आएगा भाई? 0.01 mm आएगा। ठीक है, चलो मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग दे दिया है तो आसान हो गया। तब तो आसान है, आपको डायरेक्ट रीडिंग निकालनी। रीडिंग का मतलब वही जो पूछ रहा है आपको, डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर ऑफ द वायर रीडिंग ही होता है। आपको मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5 प्लस। कह रहा है कि इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 45 डिवीजन। 45 इंटू लीस्ट काउंट कितना है भाई? 0.01। कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है 0.03 mm, निगेटिव एरर। कितना एरर है? निगेटिव। तो माइनस लगाते हैं, उसके बाद एरर ही लिखते हैं। और निगेटिव एरर है तो माइनस लगाएंगे 0.03। तो हमारी जो रीडिंग आएगी देखो क्या आएगी? 2.5 प्लस 45 से करोगे तो आएगा 0.45। तो माइनस करोगे तो प्लस 0.03 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.95। 2.95 मतलब 2.98। ये आपका एम है। अब आंसर देख लो। अरे ये कैसा ऑप्शन? ये तो ऑप्शन। अच्छा क्या करो, सबका पहला पहला वर्ड हटा दो। ठीक, अब ऑप्शन मैच करो। देखो, सबके पहले पहले नंबर हटा दो। पहला पहला नंबर हटा दो। हम्म, तो आपका आंसर दिख जाए। दिखा आंसर आपका? कौन सा ऑप्शन है भाई? आपका ऑप्शन दिख गया, कौन सा है भाई? आपका ऑप्शन है डी। 2.980 तो आया। देखो, तो आपको जो डेटा दिया था उसके हिसाब से आप सीधा एग्जाम में जाओ। आप लीस्ट काउंट पता करो, फिर फार्मूले में रखो। ठीक है, कि चाहे कितना ही बड़ा लिखा हो उससे कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, कह स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट हाइट ऑफ द पिच स्केल। मेकिंग अहेड का मतलब है कि वो, अहेड का मतलब क्या है? हम्म, 4 यूनिट्स हेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग पीरियड टू यूज वन वन कंप्लीट फाउंडेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.5 mm का। नोटिस किया गया ऑन द वो एक कंप्लीट रोटेशन पे। एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब पिच दिया हो, वन कंप्लीट रोटेशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0.5 mm का। इसका मतलब पिच है। पहला काम आपका लीस्ट काउंट निकाल। क्या होता है भाई? 0.5। कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है? पहली लाइन में लिखा हुआ है 50। कितना आएगा? 0.01 mm आएगा। ये आपकी क्या आ गई भाई? ये लीस्ट काउंट। हमें आप ऑप्शन में पूछा है नेचर ऑफ जीरो एरर बताओ और लीस्ट काउंट बताओ। तो आपको लीस्ट काउंट बताना है और क्या बताना है? हम्म, क्या आएगा भाई बताओ? लीस्ट काउंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? लीस्ट काउंट देखो किसमें है। ये है लीस्ट काउंट 0.1 है। ये तो 0.01 mm, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। बाकी ऑप्शन देखो माइक्रो में। इसको माइक्रो बनाओ, पहले मीटर बना लो इसको। अच्छा, 0.01 को मैं 10⁻⁻² mm लिख सकता हूँ। फिर मिलीमीटर को मीटर बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा, फिर मेरा हो जाएगा ये मीटर। कितना हो गया भाई? 10⁻⁻⁵ लेकिन माइक्रो चाहिए कुछ। माइक्रो के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 × 10⁻⁻⁶। ये माइक्रो बन जाएगा, तो मेरा आ गया 10 माइक्रो। ठीक है,
इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है? मेरा ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आया था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाउ ऑब्जर्व एट वर्नियर स्केल बिटवीन किसके बीच में भाई? 30 और 31 डिवीजन के बीच में। किसमें है? कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आपको पता है लीस्ट काउंट क्या है? जब 9 10 के बराबर होता है तो पता है कि 1/10 MSD तो आता है। हाँ, तो और MSD कितना होगा भाई? 1 mm। तो 1/10 mm कितना हो जाएगा? 1/10 mm का मतलब 0.1। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन एक ही mm का है। अब क्या होगा? अब कह रहा है कि फिर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्टेड टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या? लेफ्ट का मतलब है कि वो निगेटिव जीरो है। ध्यान रखो, क्या है वो? निगेटिव जीरो है। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? फोर्थ। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन लिखा हुआ है, किसके बराबर है? 1 mm के बराबर। 1 MSD यहाँ मैंने 1 mm लिया, तभी तो 1/10 आया है। तो कह रहा है कि जो जॉज है वो बिटवीन 30 एंड 31 मेन स्केल के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं कौन सा लूंगा? जो छोटा वाला। मेरी जो मेन स्केल रीडिंग आएगी एक्चुअल में वो 30 डिवीजन है, और एक डिवीजन 1 mm का है। 30 डिवीजन में कितना हो जाएगा भाई? 30 mm हो जाएगा। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? छठा कोइंसाइड कर रहा है, तो 6 × 0.1। फिर मैं लगाता हूँ माइनस। कौन सा है? लेफ्ट ऑफ द जीरो, मतलब नेगेटिव जीरो है ना। अब बताओ, लेफ्ट पे जब आता है तो क्या होता है भाई? नेगेटिव जीरो रहता है। उसके बाद कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? चौथा। आपको पता है कि जब नेगेटिव जीरो रहता है तो हम 10 - n यूज करते हैं इंटू 0.1। सही ना, याद है? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। निगेटिव जीरो एरर में क्या किया जाता है? अगर चौथा कोइंसाइड कर रहा है तो छठ वो बताया 10 - n से यूज करते हैं। 6 ये आ जाएगा इधर, प्लस 10 - 4। n की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दी, तो 6 × 0.1 कितना आएगा भाई? 31.2। ये mm आए। क्या है भाई? तो में आंसर ही नहीं आया, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3.12 सेंटीमीटर। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो कौन? तो इसी को मार्क कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये। समझ गए? हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है भाई? वो हमारा है तीसरा। समझ गए? कह रहा है स्क्रीव गेज जिसकी पिच कितनी है भाई? 0.5 है, यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ। लेंथ दी हुई है, ठीक है। स्क्रीव गेज का कितना डिवीजन है? 50 डिवीजन है। तो पहला काम है लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट पिच कितनी दी है भाई? 0.5। कितना डिवीजन है? 50। मैंने कहा ना पहले लीस्ट काउंट निकाल। आएगा 0.01 mm। चलो ये तो आ गया हमारा लीस्ट। कह रहा है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है भाई? 1.5। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में निकालना है डायमीटर ना। डायमीटर क्या होता है भाई? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1.6 प्लस। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 7। कितनी दी है भाई? सर्कुलर स्केल डिवीजन 7 दिया हुआ, इनटू लीस्ट काउंट 0.01। चल, एरर के बारे में दिया ही नहीं, मतलब एरर नहीं, तो एरर को हमें कंसिडर नहीं करना। तो कितना आ जाएगा ये? 1.57, क्योंकि ये 0.07 आ जाएगा। तो ये किस में आ गया? ये आपका एम है। हमसे पूछा क्या है भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर। वायर तो एक सिलेंडर ही है। तो बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? सिलेंडर का क्या होता है? वही वायर का भी होगा। 2πr l। और आपको पता है 2r होता है डायमीटर, तो πd × l। बस इसी को आप सॉल्व करिए। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 इंटू डायमीटर। डायमीटर आ गया। अच्छा, ऑप्शन देखो सेंटीमीटर में। लेंथ सेंटीमीटर में। अगर ये में है तो इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो कितना आएगा? 0.15 सेकंड ना।
तो डायमीटर हमारा है 0.15 से, और लेंथ कितनी सेंटीमीटर है भाई, वहाँ लिखा हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, वही फाइनल आंसर है। अब मुझे लग रहा है कितना आता हुआ दिख रहा है, 0.16, 16 थ्री 48, आधे के आसपास सेकेंड आता हुआ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है? सेकेंड आपका आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। For the determination of refractive index of glass, the prevailing microscope is used whose main scale contains 300 equal division equal to 15 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल डिवीजन 300 और पूरी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो एक एमएसडी किसके बराबर होगा? एक एमएसडी कितनी लेंथ टोटल है, 15 सेंटीमीटर, और कितने डिवीजन है, 300। तो कितना आएगा, 1/20। 1/20 कितना होता है, 0.05। करेक्ट, ये आपका आ गया 1 MSD। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि जो उसका 25 डिवीजन है वो 44 मेन डिवीजन के बराबर है, मेन स्केल के, मतलब 24 वर्नियर स्केल जो है। तो मुझे पता है लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट पता है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD। आपको पता है कि 1 VSD कितना आएगा भाई, कितना है, 24 है, कितने पे, 25 पे, तो यहाँ पे MSD आ जाएगा। और 1 VSD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्व होके, 1/25 MSD, और MSD की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है भाई, 0.05। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 टू जा, और डेसिमल लगाना पड़ेगा, 2/1000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या आ रही है, 0.002। ये आपका फाइनल, ये आपका क्या है, सब सेंटीमीटर में था। हाँ, सेंटीमीटर में था, आंसर भी किसमें, सेंटीमीटर में। हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर आ गया सेकेंड। समझ गए आप, लीस्ट काउंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे निकलता है, मतलब इतना सारा फार्मूला लिखने को नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं भाई, व्हेन बोथ जॉस, अच्छा ये तो रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर, कितना भाई, कैरबिन बहुत जॉस होने पर चीजें अगर जीरो मार्क तो राइट टू द जीरो, राइट टू द जीरो का मतलब पॉजिटिव एरर। क्या है भाई, पॉजिटिव एरर दिया हुआ, ठीक है। So, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, आपका चौथा, ठीक है। while measuring the length ऑब्जर्वर ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है। तो मतलब हमारी जो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, 15 डिवीजन है तो 15 इंटू 1, मतलब 15 mm, डायरेक्ट भी लिख लो, क्या आ जाएगी, 15 mm, क्योंकि बोला है तो कौन कितने डिवीजन है, टोटल 15 डिवीजन। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, अच्छा, तो मेन हमारी जो रीडिंग आने वाली है वो क्या होती है भाई, मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, पांचवा, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, तो साइन तो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वहां लिखा हुआ देखो, चौथा कोइंसाइड। तो चौथा कोइंसाइड कर रहा है तो 4 इंटू लिखेंगे, 4 इंटू कितना भाई, 0.1। अब इसको सॉल्व कर लें, 15.1, करेक्ट। ये शायद रिपीटेड है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस दिया है, तो वैल्यूम बताओ शीट की, क्या बताओ वैल्यूम, वैल्यूम क्या होता है भाई, वैल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको पता है मल्टीप्लाई में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है, पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चार, चार और तीन, तो हमारा आंसर 3 में आएगा, ये 4 में, ये 3 में, ये 3 में, ये तो 5 में, हटा दो। अब लेकिन वैल्यू देखो, ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, मुझे पता है वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से क्या किया गया होगा, डिवाइड। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा, छोटा का मतलब छोटा यही है, इसका मतलब हमारा आंसर थर्ड है। कॉमन सेंस यही कहता है, ठीक है, कॉमन सेंस तो यही कहता है, आंसर क्या आएगा,
थर्ड है। अगला है ये, कह रहा है 2 पाई अंडर रूट के बाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, आगे बढ़ो ना। इसका आंसर यही आया था पीछे, ये रिपीटेड है। आगे बढ़ सकते। कह रहा है स्फेरिकल बॉडी है, प्रोड्यूसर फॉल्स फ्रीली थ्रू अ विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी एंड विस्कोसिटी अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बताओ रेडियस के फॉर्म में। क्या होता है? आर स्क्वायर ऊपर होता है, विस्कोसिटी ईटा नीचे होती है। हम न्यू लेना जो भी हमसे पूछा है, किस में एरर? विस्कोसिटी मतलब ईटा में। तो ईटा क्या हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर बाई वी। किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा वी, वी की पावर 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो आसान, कौन सा है भाई? तो आप फार्मूला लिख लो। पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको बताए। चलो ये बताओ। कह रहा है बर्नौली इक्वेशन है, किसका डायमेंशन बताना है? ए और बी का। तो बी तो डायरेक्ट आ जाएगा यहीं से, एच को ऐड किया गया है जिससे बी टी से। तो यहाँ से बी आ जाएगा। कितना आएगा भाई? एच बाई टी। एच क्या होता है? लेंथ। और ये क्या होता है? टाइम। तो क्या आ गया? एल टी इनवर्स। ये शायद रिपीट है, ये भी इसका आंसर शायद ये आएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना। और ए निकालना होगा, तो वो प्रेशर है। प्रेशर क्या होगा? ए अपॉन बी टी स्क्वायर। ए आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बी आ चुका है, ये एल टी माइनस वन और टाइम का स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो। टी ये गया प्लस माइनस, ये गया प्लस माइनस, एम टी माइनस वन। ए में एम टी माइनस, चौथा ही मैच कर। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, कह रहा है परसेंटेज एरर बताओ स्प्रिंग स्प्रिंग पैरेलल में। वो पता है, जब स्प्रिंग पैरेलल में होती है तो उसका जो के इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट जुड़ता है। इसका मतलब जो एरर आएगी परसेंटेज, वो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? डेल्टा के वन डायरेक्ट लिख लो, प्लस डेल्टा के टू, या सेपरेटली भी अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या डेल्टा के वन अपॉन के वन प्लस के टू प्लस डेल्टा के टू अपॉन, तो सेपरेटली लिखोगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आएगा। डेल्टा के वन कितना है भाई? 0.2। डेल्टा के टू कितना है? 0.3 अपॉन के वन प्लस के टू, मतलब 10 है और कितना है उधर? 20 एन हाफी है, इंटू 100। देख लो 20 और 10। इसको सॉल्व कर लो, आएगा 50/30। परसेंटेज में आएगा 1.66 कुछ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, एग्जाम में हमें मैच कराना है। ठीक है, चलो इसका बता दो भाई। कह रहा है क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल। पी भाई है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू डिस्टेंस, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एन इंटू आई इंटू एरिया। ये तो डायमेंशन लेस है, इसको हटा दो। चलो, चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज होता है आई इंटू टी, उसको भी लिख लो, इंटू एल, क्योंकि नीचे आई है ना। ये वाला आई ये वाले आई से कैंसिल हो जाए। ये टाइम टी है और लेंथ एल है और एरिया होगा एल स्क्वायर। एक एल से एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एल ऊपर जाएगा, एक एल इनवर्स टी बचेगा। ठीक है, यही बचेगा, देख लो। अब आते हैं ऑप्शन पे। कह रहा है एम की पावर, हमसे पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। एम की, इसमें एम है ही नहीं, इसका मतलब एम जीरो है। एम जीरो एक ही ऑप्शन है, किसमें भाई? एम जीरो एक ही ऑप्शन में है, सेकंड में देख। और टी और एल की पावर क्यू, तो एल की पावर -1 है, तो क्यू की वैल्यू -1। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर, वन वर्नियर कैलिपर डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वन मेन स्केल डिवीजन। चलो, सही बात है। वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन। ना ना ना, वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसको बोलते हैं भाई? लीस्ट काउंट को। आपने पढ़ा है लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1V। ये तो सब्ट्रैक्ट होता है, ना कि मल्टीप्लाई, मतलब ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब है स्टेटमेंट वन क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट टू क्या है? फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी बोल्ट्जमैन को प्लैंक्स कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे देखो दो जगह केल्विन,
केल्विन किस में आएगा, मतलब किसी दो में केल्विन आएगा। को पता है केल्विन कहाँ आएगा, एक तो इसमें आता है पीवी बराबर एन के टी, यही ना। एन तो कांस्टेंट हटा दो। पीवी होता है वर्क, वर्क क्या होता है भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये टेम्परेचर नीचे आएगा, टेम्परेचर नीचे आएगा तो उसको केल्विन लिया उसने, तो मैं भी केल्विन ले लेता हूँ। तो मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू के इनवर्स, मतलब मेरा ए का आएगा तीसरा। अच्छा किसमें नहीं आएगा ये सोचो, ए किसमें नहीं आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है m/, इसमें केल्विन नहीं आएगा, मतलब सी सेकेंड थर्ड नहीं हो सकता, सी सेकेंड नहीं हो सकता, सी सेकेंड नहीं हो सकता, चलो ठीक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में के नहीं आएगा, मतलब बी भी सेकेंड थर्ड नहीं हो सकता, बी सेकेंड थर्ड नहीं हो सकता, देख लो एक ही ऑप्शन बचा है, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी नहीं आएगा, एफ इजिकल टू क्या होता है 6 पाई म्यू इंटू आर बी, ये कांस्टेंट है, यहाँ से म्यू आएगा अपॉन आर बी, इसमें भी के नहीं आएगा, इसका मतलब मेरा आंसर मिल गया, क्या है भाई, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको निकालना है, तो इस वाले फार्मूले से आप लिखिए क्यू बाई टी के इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा बाई ए, इस फार्मूले से आप थर्मल कंडक्टिविटी निकाल लो, इसमें भी केल्विन आएगा, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ा जाए, चलो। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, परसेंटेज एरर बताओ, ये देखो ए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी है, एडिशन है, जैसे रेजिस्टेंस होता है ए प्लस बी आर वन प्लस आर टू या माइनस होता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो जो परसेंटेज एरर आपकी आएगी वो क्या आएगी भाई, या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एडिशन वाला है तो यहाँ नीचे क्या लोगे ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन होता तो ए माइनस बी लेते, मतलब जो बड़ा मोड लगाते पता नहीं, यहाँ मोड लगाते, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.08, और डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, तो 0.08 प्लस 0.06 अपॉन 8 + 6 इंटू 100 क्या आएगा भाई, 0.14 अपॉन 14 इंटू 100, ये एक्चुअल में सॉल्व होके आ रहा है 1%, कितना आ रहा है भाई, कहाँ है, अच्छा है, हमारा ऑप्शन है 1%। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कह रहे मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट कौन होगा भाई, जिसमें एरर सबसे कम आएगी, मतलब जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी थी, तुमने ये मेजरमेंट करके ही नहीं, तो सबसे एरर कम किस में आ रहा है, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा, किसमें कम है भाई, सबसे कम डिफरेंस तो इसी में आ रहा है, देख लो सबसे कम डिफरेंस उसी में आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, पहला ही हो। चलो, इफ प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर चोजन एज अ, कह रहा है यूनिट ऑफ, कह रहा है इसमें से कौन, इसकी यूनिट मास आएगी इसमें, क्या लग रहा है, अगर मैं इससे सॉल्व करूं, मैं पता है एनर्जी क्या होती है भाई, मैं आपको जो फार्मूला इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, एच सी होता है एनर्जी इंटू वेवलेंथ, चलो जी क्या होता है, जी आपने पढ़ा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू मतलब एम स्क्वायर अपॉन आर, आर मतलब आर स्क्वायर, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई, कितनी आई भाई, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, अगर मैं इसी दोनों को ले आके वहीं पे रख दूं रूट के अंदर, क्या है भाई, एच सी की जगह क्या लिखूं, एनर्जी इंटू वेवलेंथ, और जी की जगह क्या रख दूं, एफ आई स्क्वायर, ऊपर गया एम स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो गया, एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी होती है फोर्स इंटू, एनर्जी क्या होती है वर्क, तो मैं चाहूँ तो उसको फोर्स से रिप्लेस कर दूंगा, एफ इंटू आर भी लिख सकता हूँ, इंटू एम स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर, देखो इसकी यूनिट सेम है, यार ये वेवलेंथ ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, एल स्क्वायर दोनों का आएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट में बचा गया एम स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया एम, तो हमारा फाइनली एम आ गया,
पहले से ही आ गया, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एट रैंडम एक को चेक करना पड़ेगा कॉमन सेंस से, ताकि बाद में आप आइडिया लगे कि किससे हम आ सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कंप्लीट वन यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला हमारा वन डी रहेगा, ठीक है। मजा आया। चलो, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जेई मेंस के हैं, जो नीट में आ सकते हैं वो लिए गए थे, ठीक है। चलो।